के खुशियां गम में बदल गई। लकी वन मॉल के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में बहन भाई जाबहक बाप जख्मी हो गया। अहले खाना गम से निढाल। कहते हैं महानूर की अगले माह शादी थी, जहेज का सारा सामान जमा कर लिया था। जख्मी शाकिर के 7 बच्चे हैं। महानूर घर में सबसे बड़ी, जबकि अहमद सबसे छोटा था। भाई रोहान का कहना है कि डंपर वाले को हमारे हवाले किया जाए। तफसीलात बता रहे हैं उसामा मलिक, जो इस वक्त मुतासरीन के घर पर मौजूद हैं। जी उसामा, आगाह कीजिएगा। रात गए इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर राशिद मनाज रोड पर एक फैमिली जो है वो अपने प्रोग्राम से वापस अपने घर आ रही थी कि उसको जो है वो डंपर ने कुचल दिया। इस वक्त हम उस मुतासरा फैमिली के घर पर मौजूद हैं, जिनकी जो शनाख्त हुई है महानूर अहमद, और ज़ख्मी जो है उनके वालिद शाकिर के नाम से उनकी शनाख्त हुई है। ज़ख्मी की हालत जो है वो कदरे बेहतर है, जबकि 2 अफराद जो है वो इसमें जाँ बाक हो गए। दोनों बहन भाई थे। महानूर की जो है वो 1 महीने बाद ही शादी थी। इस वक्त उनके जो चाचा हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। जाकिर भाई बताइएगा, ये कहाँ से वापस आ रहे थे और आपको कैसे इत्ला मिली और ये कब हादसा पेश आया? ये मलिर से आ रहे थे अपनी ससुराल से रात को 3:30 बजे के दरमियान में, तो लकी वन के ऊपर ये हादसा पेश आया। तो हमें तो मालूम ही नहीं था, तो इनको उठा के अब्बासी अस्पताल लेके जा चुके थे ये लोग ने। तो वहाँ तो कुछ लोग थे, तो उन्होंने भाई से मालूम एड्रेस लिया, तो वो बेचारे यहाँ पर आए। उन्होंने हमको आके बताया घर के पर कि ऐसे मामला हो चुके हैं आप लोगों के। अच्छा, ये महानूर वगैरह का बताइएगा, इनकी कब शादी थी? और ये अगले महीने 12 रबीउल में इनकी शादी थी। वो फर्नीचर का सामान इनका जमा हो गया जी। अच्छा, ये शाकिर भाई के कितने बच्चे वगैरह हैं? 7 बच्चे हैं इनके। 7 बच्चे। काम वगैरह क्या करते थे? और ये अहमद की उम्र क्या थी? ये क्या करता था? ये बच्चा पढ़ रहा है, ये बराबर में स्कूल इसी में। और महानूर वगैरह कुछ स्कूल वगैरह जाते? जी नहीं, इन्होंने इंटर पूरा कर लिया, मास्टर कर चुकी थी। अब आपका क्या मुतालबा वगैरह क्या है? मुतालबा यही कि इंसाफ चाहिए, हमें तो मिल जाएगा। तो जी, आज हमारे बच्चे मरे, कल किसी और के बच्चे मरेंगे इसी तरीके से। ये तो मामला चल रहे हैं, इसको रोकने वाला कौन है? रोक सकोगे आप लोग या हम लोग? ये तो हमारी गवर्नमेंट का काम है इसको रोकना। बिल्कुल, देखें उनके जो चाचा थे वो हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि महानूर की जो है वो 12 रबीउल अव्वल में जो है वो शादी तय थी। फर्नीचर का सामान वगैरह जो है वो तमाम चीज़ें जमा कर ली गई थी, जबकि वो रात का एक प्रोग्राम में से मलीर से वापस आ रहे थे कि ये दिलखराश वाक़या पेश आया, जिसमें दोनों बहन भाई जो है वो जाँ बाहक हो गए, जबकि उनके वालिद जो है वो ज़ख्मी हैं। अहमद भी बराबर में स्कूल जाता था, जबकि महानूर ने अपना इंटर मुकम्मल कर लिया था। अब उसके घर में जो है वो शादियों की तैयारियाँ जारी थी कि ये दिलखराश वाक़या पेश आया। इनका यही मुतालबा है कि ये हादसा जो है वो रुकने चाहिए और इनको इंसाफ फराहम किया जाए, ताकि आज इनके साथ ऐसा वाक़या पेश आया है, कल कला को किसी और के साथ ये वाक़यात पेश ना आए। पुलिस हुक्काम और आला हुक्काम इस पर नोटिस लें और फौरी जो है वो इसमें जो मुलव्विस हैं उनको जो है वो गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त जो है वो सज़ा दी जाए। जी, पर आपको देखें, कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जाबहक। मुश्तइल अफराद ने 7 डंपर्स को नजरे आतिश कर दिया। ऑल पाकिस्तान डंपर्स एसोसिएशन का धरना, वाक़ई में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मीर किरियो। जी मीर। देखिए जी, इस वक्त हम कराची के इलाके फेडरल बी एरिया के राशिद मनाज शहीद रोड पर मौजूद हैं, जहां रात के एक वाक़या पेश आया। एक तेज़ रफ्तार डंपर ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में दो जो अफराद, 2 बहन भाई थे वो जाँ बाक हो गए। जब नाजरीन, आपको बताते चलें कि शहर कायद में रवां बरस भी ट्रैफिक हादसात थम न सके। 7 माह में होने वाले ट्रैफिक हादसात के होशरुबाद आदोशुमार सामने आ गए। तेज़ रफ्तार गाड़ियों की जद में आकर 536 अफराद जाँ बहक, सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल सवार मुतासर हुए। ट्रकों से 60, कार से 58, ट्रॉलर से 48, वाटर टैंकर से 44 अफराद मारे गए। मार्का हक और यौम आज़ादी के मौका पर अक़लियती बरादरी के लिए बड़ी खुशखबरी है। महकमा वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने ख़वातीन और अक़लियती मेहनत कशों को ई-बाइक्स देने का फैसला किया है। मज़ीद जानते हैं मीर किरियो से। जी मीर किरियो, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल सिंध हुकूमत के महकमे मेहनत के मातहत महकमे वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने एक बड़ा फैसला किया है। महकमे ने फैसला किया है कि मौके हक और यौम आज़ादी के मौके पर सिंध की जो अक़लियत की बिरादरी है उनके लिए ई-बाइक देने का फैसला किया गया है। जो मेहनत कश ख़वातीन हैं और उनके साथ साथ जो अक़लियत की बिरादरी की ख़वातीन हैं उनको भी ई-बाइक देने का फैसला किया गया है। फिर महकमे ने यह भी फैसला किया है कि जो हादसाती हेल्थ इंश्योरेंस है उसको सालाना 7 लाख इंश्योरेंस कर दिया गया है, जबकि मुल्क के 270 अस्पताल में इलाज जो है वो भी इसमें किया जाएगा।
महकमे ने यह भी फैसला किया कि अब फ्लैट्स के बजाय वर्कर्स के लिए मुकम्मल सोल राइट्स घर तमीर किए जाएंगे। महकमे जो वेलफेयर वर्कर्स बोर्ड के सेक्रेटरी में रफीक कुरैशी का कहना है कि जो साल में 2 बार बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म दिया जाएगा। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तमाम शुबों को डिजिटाइज किया जाएगा। डिजिटलाइजेशन से मेहनत कोशों को मुनसिफाना तौर पर सहूलियात फराहम की जाएगी। सेक्रेटरी मेहनत रफीक कुरैशी का कहना है कि इदारे की मजबूती के लिए शरीय कंप्लाइन स्कूप बांस में 3 अरब की सरमायाकारी की जाएगी, जबकि अब जो वर्कर्स है उनको मजबूत तौर पर तमाम पर सहूलियात देने के लिए महकमे की जानब से बड़े पैमाने पर इकदाम की जा रहे हैं। लेकिन खासतौर पर जो अक़लियती बिरादरी है उनके लिए खासतौर पर ई बैग्स का जो है वो बंदोबस्त किया गया है और जल्द ही जो अक़लियती बिरादरी की ख़वातीन है उनको ई बैग्स देकर तमाम तर सहूलियात से जो है नवाजा जाएगा। तमाम तर सहूलियात दी जाएंगी। मीर के लिए अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। खबर आपको दें कि महकमा खेल सिंध के तहत मिनी मैराथन का निशान पाकिस्तान साहिल समंदर पर इख्तिताम। खवातीन में पहली पोजीशन महानूर अली और दूसरी पोजीशन कंदील सुल्तान ने हासिल कर ली। इख्तितामी तकरीब में जीतने वाले एथलीट को इनामी रकम दी जाएगी। दोनों खवातीन हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमाद के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल जश्न आज़ादी मार्का हक के तहत जो स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट के तहत मैराथन का आगाज़ किया, जिसमें ख़वातीन की जो मैराथन की उसमें पहली पोजीशन जो है मानूर फातिमा ने हासिल की है। मानूर फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। 5 किलोमीटर का तवील के ट्रैक इन्होंने अबूर किया है। फातिमा, पहली पोजीशन आपने हासिल की है, क्या कहेंगी, कितनी खुश लग रही हैं और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया, क्या समझती हैं जश्न आज़ादी के मौके पर इस तरह के इवेंट कितना ज़रूरी है कराना, ताकि हमारे लोगों में जो है मैसेज फैल सके और दीगर खेलों के मुकाबले भी जिस तरीके से डिपार्टमेंट करा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मानूर फातिमा है, मेरा ताल्लुक सिंध ट्रैक एंड फील्ड से है। इस तरह के इवेंट ज़्यादा होते रहने चाहिए ताकि गर्ल्स भी आगे आए, ताकि गर्ल्स को मौका कम मिलता है और ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स से हमारा मुल्क भी आगे जाएगा। और ऐसे इवेंट्स की वजह से जो एथलीट्स होते हैं जो पीछे रह जाते हैं हमेशा, जिनको नेशनल्स में चांस नहीं मिलता, वो ऐसे इवेंट्स में आ जाते हैं। ओपन रजिस्ट्रेशन होती है, आते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, भागते हैं, उनका शौक भी पूरा हो जाता है। तो इस तरह के छोटे छोटे इवेंट्स से ही बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट रहता है मुल्क का, तो होते रहने चाहिए। क्या कहेंगी, जो है आप माशाल्लाह से एक सीनियर तरीन एथलीट भी, हम आपको देखते रहते हैं नेशनल कोचिंग सेंटर में, तो नए आने वाले बच्चे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं बस इतना मैसेज देना चाहूँगी कि हमेशा हर रेस में पार्टिसिपेट करें। विन और लूज़ एक बात का मैटर होता है, पहले आपकी पार्टिसिपेशन मैटर करती है। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे जब भी आप जीतेंगे या हारेंगे। चले ठीक है, हमारे साथ दूसरी पोजीशन जो है सुल्तान की है, हम इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, दूसरी पोजीशन आपने हासिल की है, क्या कहेंगी? हम आप जो है वो काफ़ी सीनियर भी हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी? और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने ये इवेंट कराया है, जश्न आज़ादी का मौका है, तो जश्न आज़ादी के मौके पर क्या मैसेज देना चाहेंगी आवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम कंदील सुल्तान है। मैं आज की मैराथन में 2nd पोजीशन हासिल की है 5 किलोमीटर में। मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इंजॉय किया। मैं चाहती हूँ कि इस तरह के इवेंट्स पाकिस्तान में होते रहने चाहिए ताकि वुमेन एथलीट जो है वो आगे बढ़े और स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करे। कंदील, बहुत बहुत मुबारक हो। कंदील सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने 2nd पोजीशन हासिल की है इस मैराथन में ख़वातीन की। पहली पोजीशन वाले को जो है वो 25,000 और 2nd पोजीशन हासिल करने वाले को 20,000 जो है वो कैश इनाम दिया जाएगा। तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले को 15,000 रुपये इनाम दिया जाएगा और 4थी से 10वीं पोजीशन हासिल करने वाले जो ख़वातीन या मर्द हैं उनको भी कैश प्राइज़ इनाम दिया जाएगा। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जो है यहाँ पर महसर मौजूद हैं, वो ख़ुद अपने हाथों से जो इनमें इनामात देंगे। वक्तन जैसी रेस इख्तिताम होगी, उसके बाद जो एक क्लोजिंग जो इख्तितामी तकरीब है उसका यहाँ पर तकरीब रखी गई है। उस तकरीब में जो है तमाम विनर्स को जो है वो इनामात दिए जाएंगे। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट न्यू कराची की मार्का हक, जश्न आज़ादी और चेहलम ऑपरेशन न्यू कराची टाउन ने तीनों इवेंट मनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। डायरेक्टर ऑपरेशन फरहान हुसैन कहते हैं कि इजाफी अमला और मशीनरी 3 शिफ्टों में काम कर रही है। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, 1 अगस्त से शुरू होने वाली मार्का हक की तकरीबात 14 अगस्त यानी 78वां जश्न आज़ादी और 15 अगस्त को शौदाए करबला का चहलम, ये वो मामलात हैं जिसकी वजह से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड पर जो काम का बोझ है वो बढ़ गया है। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए न्यू कराची
जोन की, तो न्यू कराची जोन जो कि एक पसमानदा इलाका है, यहाँ पर जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड काम करता है उसको नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की भी 2 यूसीज को ऑपरेट करना पड़ता है। किस तरह मैनेज कर रहे हैं आवाम को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए, फरहान हुसैन से जानते हैं जो कि डायरेक्टर ऑपरेशन है। बहुत शुक्रिया फरहान साहब, बताइएगा इजाफी बोझ काफ़ी बढ़ चुका है, किस तरह मैनेज कर रहे हैं? जैसे ही अगस्त का महीना स्टार्ट हुआ तो हमने अपने काम में थोड़ी सी तेज़ी ले आए हम, और तीनों शिफ्टों में हमने लेबर और मशीनरीज को बढ़ा दिया। चूँकि इस बार 14 अगस्त का भी सिलसिला है और 15 अगस्त को चेहलुम इमाम हुसैन का भी है सिलसिला। अब चूँकि इस साल जो है हमने भारतीय जारियत का बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया अपने चीफ फील्ड मार्शल सैयद मुनीर साहब की क़यादत में, तो उस सिलसिले में इस बार 14 अगस्त में हम ज़्यादा उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम न्यू कराची जोन की आवाम को एक अच्छा साफ़ सुथरा माहौल पेश कर सकें। अच्छा, ये भी बताइएगा कि प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आपका जो रोड है वो जाम चाकरो की लैंडफिल साइड जाता है, जहाँ से शहर भर से कचरों के ट्रक गुजरते हैं, तो वो काफ़ी कचरा गिराते हैं, उसको किस तरह मैनेज कर रहे हैं आप? उसके लिए देखिए हमने अपने डिपार्टमेंट से बात की है कि इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाए कि जो मोस्टली डंपर्स है वो अनकवर्ड हैं, तो अनकवर्ड होने की वजह से नागन से लेके 4K तक जो हमारे जोन में आता है उसमें ये जाते हुए काफ़ी ज़्यादा कचरा गिराते हैं। तो हमारी अपनी डिपार्टमेंट से हमने बात की है कि इनको पाबंद करें कि ये डंपर जो भी गुजरे वो कवर्ड हो। गार्बेज कलेक्शन के हवाले से जो डस्टबिन है उनकी तादाद जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों से कंप्लेन है कि कम है, यहाँ पे क्या सूरत है? जैसा कि अभी आपने कहा कि पसमानदा है, तो बहुत सारे हमारे जो डस्टबिन हैं वो जो मंशियात फरोश हैं और जो दीगर जो अफ़गान स्ट्रेंजर्स हैं उन्होंने काफ़ी चोरी की है, जिसकी हमारे पास फुटेज भी आई। हमने उस सिलसिले में काफ़ी पुलिस स्टेशन से भी रब्ता किया, तो उसको भी हम मैनेज कर रहे हैं और नई डस्टबिन भी इंशाल्लाह आ रहे हैं, उसको भी हम आहिस्ता आहिस्ता डिप्यूट कर रहे हैं ताकि इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करें। बिल्कुल, न्यू कराची टाउन की अगर बात की जाए तो पसमानदगी के साथ साथ यहाँ पे शऊर की भी काफ़ी कमी है, जिसको उजागर करने के लिए मुख्तलिफ तंजीमों को आगे आने की ज़रूरत है ताकि सफाई सुथराई के निज़ाम को सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो जिस तरह बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है उनकी काविशों को रंग दिया जा सके। जी, कराची में 14 अगस्त की तैयारियां उरूज पर। लाइट हाउस झंडा गली में झंडे, बैजेस, कपड़े और बाजे खरीदने वालों का रश बढ़ गया। सीजन अच्छा चलने पर दुकानदार भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं कि इस साल भी फरोख्त में नुमाया इजाफा हुआ है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें 14 अगस्त की प्रिपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। जैसा कि सिंध हुकूमत ने कहा था कि यकम से 14 अगस्त तक जो जश्न आज़ादी वो भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा, और अब इसके हम समरात और असरात भी देख रहे हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं लाइट हाउस की मशहूर झंडा गली में, और यहाँ से पर सुबह से ही जो ख़रीदार हैं उनका रश लग गया और मुख्तलिफ यहाँ पर स्टॉल्स भी सजाए गए हैं जहाँ पर बैजेस, झंडे और दीगर चीज़ें मौजूद हैं जिसकी भरपूर अंदाज में ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। यहाँ देख सकते हैं कि बच्चे भी हैं, बड़े लोग भी हैं जो अपने घरों को सजाने के लिए, मोटरसाइकिल्स, गाड़ियों को सजाने के लिए यहाँ पर आए हुए और सामान और अशिया की खरीदारी कर रहे हैं। छोटे बच्चे जो हैं उनकी दिलचस्पी हमें यहाँ पर ज़्यादा नज़र आती है, तो उनके वालिदैन से बात करते हैं। बताइएगा, बच्चों को शॉपिंग के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? माशाल्लाह से आप देख रहे हैं 14 अगस्त आज़ादी का दिन है हमारा, और बहुत जोश और शोहरों से मनाए जाएंगे इंशाल्लाह। सभी आए, सुबह सुबह का टाइम ही बच्चों को लेके आ गए, इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, बस बच्चों को शॉपिंग कराने के लिए आए। देखिए बिल्कुल, मज़ीद भी कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। बच्चों की समझदारी, जो कपड़े लिए, बेच ले गए, झंडे ले गए 14 अगस्त के लिए, ये शॉपिंग हो रही है। ठीक है, मज़ीद लोग हैं उनसे बात करते हैं। आई साहब बताइएगा, खरीदारों का क्या रिस्पॉन्स है? माशाल्लाह बहुत रश लगा हुआ, और माशाल्लाह रात 3 बहुत से बंद ही नहीं करके यार, इतना माशाल्लाह काम चल रहा है, और पहले से ज़्यादा जोर शोर से बिल्कुल झंडे वगैरह हर चीज़ ले जा रहे हैं। जैसा कि दुकानदार भी खुश हैं, बता रहे हैं कि इनका जो सीज़न है वो भरपूर अंदाज में चल रहा है। रात के औकात में ज़्यादा रश होता है क्योंकि जो वालिदैन हैं वो फारिग होने के बाद यहाँ पर मार्केटों का रुख करते हैं, और ओवरऑल देख रहे हैं कि यहाँ पॉजिटिव सेंटिमेंट है और लोग भरपूर अंदाज में ख़रीदारी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।